तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। सर, झरिया विधानसभा में 2024 को आपने JLKM ज्वाइन किया है। इससे पहले सर आप मासस में थे, मासस छोड़ कर आप JLKM क्यों ज्वाइन किए? सबसे पहले मैं आप भी हम हाथ जोड़ करके आप सारे पत्रकार बंधु को मैं अपने ऑफिस का मैंने घर के कार्यालय में स्वागत करता हूं। यहाँ तमाम जितने लोग जनता बैठा उनको भी स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से मैं पूरे झारखंड वासियों को, खासकर झरिया विधानसभा के वासियों को जोहार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा है कि जो आपका सवाल है कि मासस से छोड़कर JLKM क्यों आए। मासस हमारी पार्टी ने विलय कर लिया माले में। हमको झरिया का लोगों ने कहा कि 15 साल भाजपा राज की, 5 साल कांग्रेस राज किया, जनता का कोई उत्थान नहीं हुआ, कोई जनता का काम नहीं हुआ, तो आपको समाज में जाना ही है, आपको चुनाव लड़ना ही है। तो हम विचारधारा वाला आदमी हैं, हम गीता पढ़े हैं, रामायण भी पढ़े हैं और अपने कुरान को भी जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण साफ गीता में कहा, हमारे कुरान भी कहता है कि तुम्हारा जन्म हमने दिया है दूसरों की सेवा करना, माने मनुष्य की सेवा करना। हमारे फादर आजीवन मुखिया रहे हैं, जब से पंचायती राज लागू हुआ, हम उनकी औलाद हैं। कूट कूट के इंसानियत भरा हुआ है, कूट कूट के मानवता भरा हुआ है। मेरा यही पेशा है कि 75% हम अपना समय जनता के बीच देते हैं, जनता की सेवा करते हैं, 25% से अपना रोटी कमा खाते हैं। तो इस विचारधारा से हमको सबसे अच्छा विचारा 10 पार्टी की ऑफ़र आई, रुस्तम साहब हमारे पार्टी चुनाव करिए। तो मैं बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे बहुत सी आवश्यकता नहीं है, हमको ज़मीन पर बहुत अच्छा नींद आता है। तो मैंने कहा नहीं, जो पार्टी हमारे सोच का होगा, जो पार्टी माने जनता के हित की बात करेगा या जनता के हित में काम करेगा, उस पार्टी के साथ जाएंगे। जयराम महतो जी हमारे सुप्रीमो JLKM पार्टी के, और प्लस हमारे सुप्रीमो जयराम महतो जी के तरफ से ऑफ़र आया, हमको अच्छा लगा, हमने उनकी पार्टी ज्वाइन किया। उन्होंने हम पर विश्वास किया, उनको पता है जब मैं उनसे मिला था फर्स्ट टाइम में कोई जान पहचान नहीं था। उन्होंने कहा, रुस्तम चाचा आप अपने व्यक्तित्व के बारे में मुझे ना बताएं, मैं आपको पिछला 5 साल से रीड कर रहा हूँ। आप एक जुझारू नेता हैं, जुनूनी नेता हैं, जनता की आवाज़ उठाते हैं और जनता का ढाल बन कर रहते हैं। तो आपको मैं एक बात में कहा, मैं टिकट आपको दे रहा हूँ, आप चुनाव लड़िएगा। तो मैं उनको सलाम भी करता हूँ, मेरे जज्बात को समझे, तो इसलिए मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन किया। दूसरी बात ये सर, झरिया विधानसभा की जनता कहती है आप सर हमेशा जो दल है वो चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, क्या कहना है? मैं तो आपके सामने खुल के बोला, मैंने कौन दल चेंज किया है? देखिए, जनता की लड़ाई है, जनता के प्रतिनिधित्व करना है। मैं दल नहीं चेंज करता हूँ। मैं आंसू का प्रभारी था, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, आंसू जाकर गठबंधन में चला गया, तो मैं क्या करूँगा? मासस चला गया अपने क्षेत्र में, मैं क्या करूँगा? जनता की आवाज़ नहीं बनूँगा। हमको मेन अभी झरिया देखना है, हमको झारखंड और माने सेंट्रल से अभी मतलब नहीं है। घर में खाने को नहीं रहे, हम अंग्रेजी बात करेंगे? घर में कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है तो हम दुनिया का देखेंगे? पहले हमको अपना घर ठीक करना। झरिया विधानसभा मेरा घर है, मैं झरिया का हूँ, झरिया के लोगों के साथ रहता हूँ और झरिया में ही रहता हूँ। पानी की समस्या इनको है तो मेरे घर में भी पानी की समस्या है। जब इनके घर में पानी नहीं चलेगा तो मेरे घर में पानी नहीं चलेगा। तो पानी के लिए तो मेरी पत्नी हमको बोलेगी नहीं पानी नहीं चल रहा, हम भी देखेंगे। तो पानी की आवाज़ उठाने के लिए जो आदमी यहाँ नहीं रहता है, जो 25 साल राज किया है, उठाकर देखिए, झरिया के बीच में नहीं है, वो धनबाद में रहता है, ऐसे से रहता है लोग। अब और माने जनता का झूठा वादा करके वोट लेता है और पूरा यहाँ से लूटता है। आज देखिए झरिया क्या है, झरिया टापू हो गया, टापू। झरिया में आज 70% आदमी को जांच करिए तो अस्थमा का रोगी हो गया है, उसमें हम भी एक हैं, हमारा भी लंच सिकुड़ रहा है। तो क्या चीज़ के लिए? पोल्यूशन यहाँ पूरा बेतहाशा है। आज 1932 के खतियान धारक जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनकी ज़मीन BCCL और अदर कंपनियों ने छीन लिया, उनका हक का मुआवजा की कोई बात नहीं करता है। आज यहाँ बिजली का पानी की समस्या तो आप तो बता ही दिए, तो आपको यहाँ शिक्षा की समस्या है, यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है। आज देखिए क्या गवर्नमेंट, क्या है यहाँ का विधायक, क्या जनप्रतिनिधि है। आज जाकर देखिए PMCH की हालत कितनी ख़राब है। मैं यदि विधायक बनता हूँ तो मैं लोगों को विधायकी सिखाऊंगा और निश्चित तौर पर PMCH को CMC भिलोर के जैसा हम बनाने की कोशिश करेंगे। बेरोजगारी यहाँ चरम सीमा पर है। देखिए महिलाएं बैठी हैं,
ठीक से रोटी नहीं मिलता है इन लोगों को। तब रोटी नहीं मिला तो इनका बच्चों का विकास कैसे होगा, इनकी पढ़ाई कैसे होगी। रोजगार का बात कोई नहीं करता है, सरकार को करना चाहिए। लेकिन हम वादा करते हैं, ईश्वर ने यदि हमको दिया, मेरी कोशिश रहेगी इस लेडीज़ के घर में, इस महिला के घर में, गरीब के घर में रोजगार का साधन करने का हम एक संकल्प लिए हुए हैं। विधायक बने चाहे नहीं बने, लेकिन मैं 6 महीना साल भर में कोशिश हमारी है कम से कम 100, 200, 500 आदमियों को चिन्हित करके अभी चिन्हित क्या करना, उसमें जो आदमी काम करना चाहता है मैं ऐसा काम लाऊंगा, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उसको मैं घर घर को देना चाहूँगा। जिस दिन जिस और लेडीज़ के घर में, जिस घर में 25-30 हज़ार रुपया महीना, 20 हज़ार रुपया महीना कमाने लगेगा, खुशहाली अपने आ जाएगा। एक बात नहीं, अनेक है। अब यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ उनका लूट कांड है। हम पूछते हैं रोड नली गली बना देना यही विधायक की है। अरे भाई, झरिया विधानसभा तो ऑलरेडी नगर निगम में पूरी झरिया विधानसभा है, उसके लिए पार्षद बैठे हुए हैं, अरबों रुपया नगर निगम में है, आज आदमी काम करवाने वाला नहीं है। अब हम रोड नली गली बना करके सिरे ले लेंगे। हम कब्रिस्तान का घेराबंदी सरकार का काम है, सरकार खुद उसको पास किए कल्याण विभाग से। अब हम यदि हम कब्रिस्तान बना करके बाउंड्री करके हम अपने ऊपर सिरे लेते हैं कि हमने करवा दिया, इससे नहीं चलेगा। झरिया की जनता बदलाव चाह रही है कि भाई एक ही घर से कभी ये कभी ये। तो इस बार रुस्तम अंसारी को लोग चुना है, प्लस जयराम महतो जी पर विश्वास किया है। इस बार भगवान का कृपा रहेगा तो खेला होगा। आपके अनुसार क्या और झरिया में बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो जो बताया है कि मेन मुद्दा जो बताया, आपको काम का वो काम नहीं हुआ तो वही ना बदलाव होगा। लोग बदलाव चाहते हैं कि भाई हम अभी इन लोगों को दोनों को नकार रहे हैं, रुस्तम अंसारी को ला रहे हैं। प्लस रोजी रोजगार का चीज़ है जो बताया आपको हम। भैया, मुद्दा ही मुद्दा है, यहाँ मुद्दा कभी काम नहीं हुआ। झरिया को लोग, बाहर के स्टेट के लोग जब आते थे पहले तो बोलते थे झरिया जा रहे हैं, धनबाद नहीं जा रहे हैं। आज 6 विधानसभा धनबाद जिला में सबसे गरीब विधानसभा यही है। आपका सुप्रीमो जयराम जी का कहना था कि सभी पार्टी अलग अलग होकर चुनाव लड़े, कोई गठबंधन न करे, हम अपना निर्दलीय सरकार बनाएंगे। क्या सही बात है, लगता है आपको सरकार बनेगी? आपको मैं बता दूं, आज झारखंड की परिवेश ये हो चुकी है, यदि अलग अलग सब पार्टियां चुनाव लड़ेगी तो हमारा जयराम महतो यहाँ का सीएम हो गया, ये भी बताते हैं आपको। लेकिन हिम्मत नहीं है, यहाँ 5 आदमी मिल करके ये चुनाव लड़ेगा, एक आदमी अकेले लड़ेगा। आप देखिए, तीसरा मोर्चा हमारा JLKM पार्टी है झारखंड का, और इस बार का रिजल्ट देखिएगा आप कि क्या होता है। एकदम सारे पब्लिक दीवाना हो गया है जयराम महतो जी के पीछे में। क्या आप लोग धनबाद से सभी विधानसभा सीट निकाल रहे हैं? इंशाअल्लाह कोशिशें हैं हमारी हैं, और कहीं लूज भी करेंगे तो बहुत मिनिमम मार्जिन से, लेकिन चुनाव हम जीते। झूठा सच्चा बोलने आता नहीं है। नेरसा में एक JLKM का प्रतिनिधि हुआ करता था जिसको नॉमिनेशन के लिए दिया गया था, बाद में अशोक मंडल को टिकट मिल गया, वो अभी भाजपा में शामिल हो गया। इस पर क्या कहना है आपको? उस पर हमारे सुप्रीमो जो जवाब देंगे, उस पर हमको कुछ नहीं करना अभी, क्योंकि हम उतना बड़ा नेता अभी नहीं है। झारखंड स्टेट और सेंट्रल की बात करेंगे, हमको बात करना अपना विधानसभा का। बाघमारा में भी कुछ लोग पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। देखिए भैया, ये तो बरसात है, बरसात में देखते हैं मेढक कभी इन्हें कूद के जाता है, कन्या होने जाता है। दूसरी बात की इंसानियत लोग भूल गया है। भगवान ने साफ कहा है कि तुम रोटी की चिंता मत करना, तुमको रोटी किसी के जरिए से हम भेज देंगे। यही बात को तो लड़ाई है। देखिए, हम पहले बताया कि हम अध्यात्म से जुड़े हुए आदमी हैं, हम ग्रंथ पढ़े हैं, हमको पता जीवन कैसे जीना। यहाँ तो आवश्यकता इतना लोग बढ़ा दिया है, उसको चाहिए पैसा कमाना है, जनता की सेवा नहीं करना, कभी एन्ने कभी ओन्ने, कभी एन्ने कभी ओन्ने। उस महत्वाकांक्षी के व्यक्ति रुस्तम अंसारी नहीं है। झरिया की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहूँ